वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज के वीडियो के अंदर जो हम चर्चा करेंगे वो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर को लेकर के जो नई वैकेंसी है वो कब आ रही है, कितने पदों पर आ रही है। आप लोगों के जो अलग अलग क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स के अंदर, उन सारे क्वेश्चन के जवाब जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछे थे कि भाई जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो नई वैकेंसी है 2023 की, जो भी 1 लाख भर्तियों के अंदर 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की थी, उन भर्तियों के अंदर ये भी एक भर्ती है, तो ये कब तक आएगी, ठीक है ना। आप लोगों के जो सवाल थे वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे कि विज्ञप्ति कब आएगी, पद कितने होंगे, परीक्षा कब तक संभावित है, क्या 2 वर्ष की जो छूट का ऑर्डर कोरोना की वजह से जो हुआ था, क्या वो लाभ पुलिस सेवा के अंदर भी दे हैं, अभी से तैयारी कैसे करें, और पाठ्यक्रम क्या है और रणनीति क्या हो तैयारी की, साथ में कौन कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करें। आप लोगों के ये क्वेश्चन थे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन सारे क्वेश्चन के जवाब इन वीडियो के अंदर जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भर्ती जो है वो कब आएगी, ठीक है ना। भर्ती जो है, तो मेरे प्यारे साथियों, जो SI की जो ओल्ड वैकेंसी है, उस ओल्ड वैकेंसी के जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का 4th स्टेज, चौथा चरण है, वो चल रहा है। और एक ये संभावना है कि मार्च एंड तक जो है इसके साक्षात्कार जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखो, मार्च एंड तक साक्षात्कार समाप्त हो जाएंगे और जो 1 लाख भर्तियों की जो घोषणा की है उसका भी 10 से 12 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि उन एक लाख भर्तियों के अंदर जो है कौन सी भर्तियां हैं और वो भर्तियां कितने पदों पर आनी है, ठीक है ना। साथियों, जो SI को लेकर के जो सूचना मतलब मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि सब इंस्पेक्टर के कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है, तो उसके बारे में देखो, एक इस डॉक्यूमेंट्स की तरफ अपन चलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अभी 2 दिन पहले का ही है कि भाई 1/1/2023 तक की जो स्थिति है वैकेंसी को लेकर के, खाली पदों को लेकर के पुलिस विभाग के अंदर क्या है वो देखते हैं। तो आप लोगों के लिए जो काम की चीज़ें हैं उस पर सीधा बात करते हैं कि देखो, उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडेंट SI और PC जो ये वैकेंसी आती है, इस वैकेंसी के राजस्थान के अंदर 4409 पद, 4409 पद जो हैं वो सेक्शन है, और 2671 पद, 2671 पद भरे हुए हैं। 1738 पद जो है वो क्या है, खाली है, ठीक है ना। तो देखो, 1738 पद क्या है, खाली है, ठीक है ना। तो अब आपके सामने देखो एक स्थिति, परीक्षा की चर्चा अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इसको ये देखते हैं कि 1738 पद क्या है, खाली है। अब देखो, इसमें क्या होता है कि एक नियम होता है, 50% जो पद होते हैं वो DPC या पदोन्नति के थ्रू भरे जाते हैं। मतलब जो ASI है वो क्या बनेंगे, SI बनेंगे, ठीक है। तो ये शायद DPC जो है ये हो चुकी है। अब आपके जो 1738 पद हैं, इन 1738 पदों में आप एक मोटे तौर पर अनुमान लगा सकते हो, कम से कम इनके जो 50% पोस्ट है 1738 का, एक अपन जनरल जैसे बात करेंगे, जैसे 1800 हो, 900, तो एक मोटा अनुमान मैं आपको बता दूं कि लगभग 700 से 800 पद, मतलब कम से कम 700 से 800 पदों पर जो है वैकेंसी जो है वो 100% आएगी। कितने पदों पर आएगी, 700 से 800 पदों पर आएगी। अब देखो, जो अपन बात करते हैं कि भाई 700 से 800 पदों पर आएगी, लेकिन आएगी कब, ये छूट वाली भी बात अपन बाद में करेंगे। ये जो वैकेंसी आएगी तो ये आएगी कब, तो एक जो अनुमान मोटे तौर पर ये लगाया जा रहा है कि देखो, मार्च और अप्रैल में तो ये आनी नहीं है, मार्च और अप्रैल में तो नहीं आएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। ये वैकेंसी आपको मई या जून अंत तक,
मई या जून अंत तक जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, आरपीएससी के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके 4 महीने मान लो, ठीक है ना। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता है, ये है आचार संहिता के अंदर देखो जो पहले से जो वैकेंसी चल रही है उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं, ठीक है ना। अब सरकार जो है वो चुनाव का शेड्यूल क्या जारी करती है। अगर चुनाव जो है वो अक्टूबर के अंदर होते हैं तो आप देख लो ये वैकेंसी जो है इसके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में। अगर चुनाव जो है वो नवंबर के अंदर होते हैं तो इसके एग्ज़ाम होने की संभावना जो है अक्टूबर में रहेगी। तो दिसंबर तक भी हो सकता है, आप ये देख लो कि आपके दिसंबर तक भी हो सकता है और ये एग्ज़ाम आपके जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक संभावना ज़्यादा, एक दिन ही तो चाहिए इनको, एक संभावना ये है कि दिसंबर तक जो है इसी साल के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, एक मोटे तौर पर जो है ये संभावना है, ठीक है। अब आप में से कुछ साथियों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि 2 वर्ष की जो छूट है वो मिलेगी नहीं मिलेगी। तो प्यारे साथियों, जो एक सर्कुलर जो जारी हुआ था डीओपी वाला, कार्मिक विभाग का, उस सर्कुलर के अंदर जो है जो ये पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग के अंदर जो है ये प्रावधान पहले तो मतलब किया नहीं गया है। मतलब पुलिस विभाग की जो भर्तियां हैं, पिछले साल जो कांस्टेबल की आई थी, कांस्टेबल की वैकेंसी 2021 के अंदर जो आई थी, उस वैकेंसी के अंदर जो है छूट नहीं दी गई थी। तो अभी तक की जो देखो संभावना यही है कि आपको जो अधिकतम आयु में 2 वर्ष की जो छूट है वो नहीं मिलेगी। अब सरकार का देखो अंतिम चुनावी वर्ष है और लड़के अगर ज्ञापन देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर आपको सरकार 2 साल की अधिकतम आयु के अंदर जो है वो छूट गवर्नमेंट दे सकती है। ये गवर्नमेंट के पाले के अंदर गेंद है। कैंडिडेट अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार आपको 2 साल की छूट दे सकती है। अभी तक की स्थिति ये है कि इसमें शायद पुलिस सेवा के अंदर जो छूट है वो नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके, ये तो जैसे परीक्षा का हो गया और 2 वर्ष की छूट का हो गया। अब जो इसका पैटर्न है, जो इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बारे में बात करता हूँ। देखो साथियों, जिनका सपना जो है कंधे पर ताले लगाने का है, एसआई की जॉब बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, ठीक है ना। और अगर कोई युवा साथी अगर सेलेक्ट होता है, ये समझ लो कि 25, 24, 25, 26 की एज के अंदर, ठीक है ना। मतलब जनरल वालों के जैसे 25 हैं तो जैसे 23, 24 का कोई सेलेक्ट होता है, या ओबीसी वालों के 26 तक जो है 28 तक होता है तो कोई सेलेक्ट होता है। तो आपके सामने बहुत अच्छी एक आयु सीमा है। तो आप देख लो कि एसआई से आप लोग बनोगे सीआई, सीआई से आप लोग बनोगे आरपीएस, और आरपीएस से आप लोग बनोगे एडिशनल, ठीक है ना, एडिशनल एसपी। तो अगर कोई एसआई जो है वो 23 साल का लग रहा है तो आप ये समझ लो कम से कम आप यहाँ तक जाओगे इतनी हायरार्की के ऊपर, ठीक है ना। तो एक अच्छी पोस्ट है, जिनका ये सपना है कि जीवन में कुछ कर गुजरना है, कुछ ऐसा होना चाहिए कि अपना भी रुतबा होना चाहिए और परिवार वाले जो है अपने ऊपर प्राउड फील करें कि वास्तव में नौकरी जो है, बाकी सारी नौकरियां अपनी जगह, सब नौकरियों की अपनी जगह बहुत अच्छी है। मैंने कई लोगों को देखा है जो पुलिस की नौकरी छोड़ करके टीचर के अंदर भी आए हैं, और कई टीचर्स को देखा है जो पुलिस की नौकरी के अंदर भी गए हैं। तो सब नौकरी की अपनी मर्यादाएं हैं, सबकी अपनी मतलब अलग अलग जो फैसिलिटी होती है वो सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग अगर आना चाहते हो तो इसके अंदर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आप लोगों को पैटर्न और इसकी तैयारी की रणनीति क्या करनी पड़ेगी, तो वो जो है वो अपन सारा इसमें बात करते हैं। देखो यहाँ जैसे आप लोगों को मैं बता दूं पैटर्न क्या रहता है। पैटर्न तो देखो इसके अंदर 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव के अंदर 1/3 जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है ना। मतलब नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर जो है वो होती है। अब ये दोनों पेपर कौन कौन से होते हैं, देखो एक होता है जनरल हिंदी, जनरल हिंदी का ये आपके जो है पेपर फर्स्ट होता है, और एक होता है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, जनरल साइंस। ये जो पेपर है ये आपका सेकंड पेपर होता है।
दोनों के जो हैं वो इक्वल नंबर हैं, ये भी 200 नंबर का है और ये भी आपके 200 नंबर का है, ठीक है ना। तो जब आप लोग ये 200 नंबर का पेपर दे करके इसमें 40 से 45% ये तो मिनिमम होते हैं, फिर कितने गुणा पास करते हैं, जब आप ये करोगे तो आप लोग फिजिकल के लिए क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे, ठीक है ना। ये बुक लिस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे अपन। एक बार मैं ये करता हूँ कि देखो फर्स्ट और सेकंड पेपर के अंदर जब आपके 50% जनरल वालों के और एससी वालों के 40% जो है, जब आप लोग ये करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग फिजिकल के लिए क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे। फिजिकल के लिए क्या हो जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे। अब जब आप फिजिकल के लिए क्वालिफाइड हो गए तो फिजिकल आपका जो है वो 100 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का, 100 नंबर का। और इसके अंदर 3 इवेंट होती है 100 नंबर के फिजिकल के अंदर। एक तो आपकी होती है रेस जो होती है 100 मीटर, ये जो 100 मीटर रेस होती है इसके 40 नंबर होते हैं। एक आपकी होती है लॉन्ग जंप, इस लॉन्ग जंप के जो हैं आपके 30 नंबर होते हैं। और एक आपकी होती है बीम, जो बीम निकालते हैं इसके भी 30 नंबर होते हैं। तो आप जब इस फिजिकल को क्वालिफाइड कर जाओगे और फिजिकल के जो ये 100 नंबर है, 100 नंबर फिजिकल के प्लस आपके 400 नंबर थ्योरी के, इन दोनों को मिला करके फिर आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी और आपके लिए इंटरव्यू कॉल होगा। क्या होगा, इंटरव्यू कॉल, ठीक है ना। अब जैसे ही आपका इंटरव्यू कॉल हो गया, इंटरव्यू कॉल होने के पश्चात इंटरव्यू जो होता है वो 50 नंबर का है, फिर आपके जो फिजिकल के नंबर होते हैं वो हट जाते हैं। तो 50 नंबर का इंटरव्यू प्लस 400 का रिटर्न, ये मिला करके ये 450 नंबर होते हैं। 450 में से आपकी जो फाइनल सिलेक्शन जो होता है उसकी मेरिट बनती है, फाइनल वाली, ठीक है ना। तो ये आपके इसका एक जो प्रोसेस होती है सब इंस्पेक्टर बनने की, वो क्या है। अब देखो सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वो होता है रिटर्न का, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं रिटर्न के ऊपर कि पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं। एक होता है सामान्य हिंदी और एक होता है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब देखो ये जो दोनों पेपर होते हैं, ये दोनों पेपर आपके 200 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 200 के। अब ये भी आपके, मैंने अभी आपको बताया कि ये भी आपके कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होता है, और ये वाला भी कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। अब देखो आप लोगों को, जैसे मैं बात करूं बुक लिस्ट की भी साथ में बात करूं कि आप लोगों को क्या करना है, ठीक है ना। तो देखो सामान्य हिंदी जो है, सामान्य हिंदी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोग अगर अभी से तैयारी करते हो तो इसमें 160 170 तक नंबर जो है वो ला सकते हो कम से कम, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा, जीके का तो देखो अपने आप के अंदर बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी जो है वो उसका जो मतलब क्या सिलेबस एक लिमिटेड होता है, तो आप 160 से 170 नंबर कम से कम ला सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या है तो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले जो नए साथी हैं उन लोगों को राजस्थान बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक एक बुक चलती है, नवीन हिंदी व्याकरण। आप लोग इस किताब को पढ़ ले। इसके ऑप्शन में एक किताब और आई है, वो भी पढ़ सकते हो, सुहनदान चारण वाली, ठीक है ना। वो भी अगर इसको पढ़ना चाहो ये पढ़ लो, या ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। ये किताब तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद दूसरी जो किताब है वो आप सभी लोगों को पता है, राघव प्रकाश की सामान्य हिंदी जो पीसीपी पब्लिकेशन की आती है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पढ़नी है। ये तो देखो रामबाण किताब है, इसके बिना आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। राघव प्रकाश तो आपको पढ़नी पड़ेगी। तीसरी एक किताब और आती है मानस पब्लिकेशन की हिंदी की, मानस पब्लिकेशन की हिंदी की जो बुक आती है, इस बुक का कंटेंट तो देखो ये क्या है कि इजी लैंग्वेज के अंदर है।
जो आपको राघव प्रकाश के अंदर जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहे वो टॉपिक आप इसमें से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इतना तो देखो आप लोगों को हिंदी के अंदर करना ही पड़ेगा। अब हिंदी के अंदर आप लोग और क्या करोगे, और जो है ओल्ड क्वेश्चन जो है जैसे एसआई के हो गए, सेकेंड ग्रेड हिंदी के हो गए, या हिंदी के आरपीएससी ने जो एग्ज़ाम करवाए हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड, उनके आपको ओल्ड क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब बात करें दूसरा जो आपके ये पेपर है सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान वाला, इसके अंदर देखो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान आप इसके लिए जो है अगर समय है अभी से पढ़ सकते हो तो लक्ष्य को पढ़ सकते हो। लक्ष्य के 2 वॉल्यूम हैं, दोनों काफ़ी बड़े हैं, लेकिन अगर आप एक ही सोर्स की बात करोगे तो वो लक्ष्य बेटर है। फिर अगर आप सोचते हो वो नहीं चाहिए तो 9वीं से 12वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन है उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना, वो भी अच्छा सोर्स है, ठीक है ना। तो लक्ष्य पढ़ते हो तो राजस्थान अध्ययन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर लक्ष्य आपको भारी भरकम लगती है, आप लोग नए हो, तो आप राजस्थान अध्ययन जो है बेसिक लिखी हुई है, आप लोग उससे शुरू कर सकते हो। अब बात करें भारत के बारे में, भारत प्लस विश्व, इसके लिए जो है आप लोग ल्यूसेंट या अरिहंत ये सफिशिएंट है, कोई भी एक बुक पढ़ सकते हो। आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, नहीं तो फिर हर एक चीज़ के लिए, पॉलिटी के लिए अलग लाओगे, ज्योग्राफी के लिए अलग लाओगे तो वो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा, ठीक है। ल्यूसेंट और अरिहंत को देख सकते हो। जनरल जो साइंस है, जनरल साइंस की 2 किताबें चलती है, आपको दोनों में से जिनकी लैंग्वेज अच्छी लगे, एक तो आपके चलती है ल्यूसेंट जनरल साइंस जीएस, ठीक है, और एक चलती है अरिहंत इनसाइक्लोपीडिया। इन दोनों में से जो भी किताब आपको अच्छी लगे, आपको सहज रूप से, ये अरिहंत इनसाइक्लोपीडिया 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उनकी कॉपी की गई है। ल्यूसेंट जो है उसके अंदर भी 11th, 12th, 9th, 10th के जो मैटर हैं वो दिया, तो आपको दोनों में से जो भी अच्छी लगे वो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर जो करंट का जो मामला है, करंट का तो देखो आपको जो कम से कम 1 वर्ष का जो करंट है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। साथ में सरकार का जो बजट है, इकोनॉमिक रिव्यू है, आर्थिक समीक्षा, और सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है, इनके बारे में आपको करंट के हिसाब से जब एग्ज़ाम होता है तो उससे 1 महीना 1 साल पहले का जो आपका बजट है और योजनाएं वगैरह वो सारी आपको देखनी है, ठीक है ना। तो देखो ये आपकी एक रणनीति हो गई। अब देखो आप लोगों को करना क्या है। अभी क्या करें, ठीक है ना। तो देखो ये बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है, बुक लिस्ट बता दी है, तो आप लोग ये बुक्स ले करके आओ, बुक्स लाओ। एसआई के ओल्ड पेपर ले आओ, ठीक है, और सिलेबस जो है वो आरपीएससी की साइट पर है, तो उस सिलेबस का प्रिंट लो। जहाँ आप पढ़ रहे हो सिलेबस की 2 कॉपी रखो, 2 कॉपी रख लो। जहाँ आप पढ़ रहे हो उस दीवार के ऊपर चिपका डालो, दीवार के ऊपर दोनों पेपर का सिलेबस चिपका डालो, और टेबल के ऊपर सिर्फ इसकी जो किताबें हैं वो आप रखो, और आप जो है एक सिलेबस के हिसाब से जो है वो तैयारी शुरू कर दो। भले आपको अभी याद हो नहीं हो, एक बार पढ़ते जाएं, जो आपका टॉपिक हो उस टॉपिक को सिलेबस में अंडरलाइन कर दे कि भाई ये हो गया, उसके बाद वो हो गया, पढ़ें। और आपका जब सिलेबस अच्छे से हो जाए, 1 से 2 बार या 3 बार जब सिलेबस हो जाए, साथ में आप जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते रहें। जब आपका सिलेबस हो जाए अच्छे से 2 से 3 बार, फिर आप लोग जो है कोई एक ऑथेंटिक जो टेस्ट सीरीज़ है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है ये एसआई के लिए जो आप तैयारी कर सकते हो। इस तैयारी के अंदर मैं भी आपका जो है पूरा सहयोग रखूँगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर जो है राजस्थान जीके के जो वीडियो हैं अच्छी क्वालिटी के अंदर एक एज ए नोट्स की फॉर्म के अंदर जो है मेरे चैनल पर पड़े हैं। तो साथ में ही मैं आप लोगों के लिए जब ये वैकेंसी आएगी तो जनरल साइंस के जो वीडियो हैं वो भी लेके आऊँगा, और इंडिया वर्ल्ड के भी कुछ जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो लेकर के आऊँगा। तो ये चैनल आपको एसआई की तैयारी के अंदर जो है बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो
आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल के ऊपर जो है जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ राजस्थान जीके के, शाम को उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो उस सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखें। तो जब तक आपकी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, तब तक आपका राजस्थान जीके जो है वो फिंगर टिप्स पर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जो है एसआई के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी एसआई के बारे में अपडेट्स आएगी वो मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। तो सभी आप लोगों को आने वाले सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, वैकेंसी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जो सपना थानेदार बनने का है वो ज़रूर साकार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।